कुमार और आप द सिंगरौली देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देवसर 81 से बीएसपी प्रत्याशी शिवशंकर वर्मा जी, और वर्तमान में जो अभी वार्ड पार्षद भी हैं। वर्तमान चुनाव में क्या रहेगी बीएसपी की स्थिति, और अभी इन कैंडिडेट भी हैं, इनसे हम जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आप सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारा कवरेज करने आए, इंटरव्यू लेने आए। वैसे मीडिया हम लोग का लेता नहीं है। देवसर विधानसभा की जो परिस्थिति है, पिछले बार मैं प्रत्याशी था, क्योंकि वो आरक्षित सीट है और अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वहाँ पे वो 45,000 से ऊपर है। और पिछले बार जो समीकरण था, क्योंकि बंसमड़ी वर्मा जी टिकट पा गए और बीजेपी से सुभाष वर्मा जी टिकट पा गए, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रमित किया वोटरों को, शेड्यूल कास्ट के वोटरों को, कि कहीं बंसमड़ी वर्मा जी न जीत जाएं। इसलिए शिवशंकर और सुभाष वजन पड़ रहे हैं। और जो है स्वर्गीय उनके पिताजी रामचरित जी का स्वर्गवास हुआ था, तो उसका सहानुभूति भी उनको मिला, जिसके कारण जो हम लोग अपना कैडर वोट जो हुआ करता है वो भी हम लोग नहीं बचा पाए। फिर भी मुझे 15,000 के लमसम वोट मिले। आज की स्थिति में आप पूरे देवसर विधानसभा में जाकर देख लीजिए, कहीं पर भी सुभाष वर्मा जी को लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। उनके काम क्रियाकलाप जो है, उनका कार्य जो है, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्योंकि पिछले बार ये नारा लगाया गया था कि देवसर बचाना है तो राजेंद्र मेश्राम को हटाना है, तो उनको हटाकर लोग सुभाष वर्मा जी को लाए। और जैसा कि अभी खबरों में सुन रहे हैं कि राजेंद्र मेश्राम जी को टिकट मिल चुका है बीजेपी से। तो जब जनता को ये आकलन करना है कि उन्हीं जो राजेंद्र मेश्राम जी थे उनको हटाकर हम लोग सुभाष वर्मा जी को लाए, अब सुभाष वर्मा जी को हटा के फिर जनता क्यों ऐसी गलती करेगी? अभी के पास तीसरा विकल्प है हमारा बहुजन समाज पार्टी का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से पूरे मध्य प्रदेश में गठबंधन है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 20,000 के करीब समथिंग वोट है और 15,000 हम लोगों को मिला था। तो हम लोग इस बार पूरी ताकत के साथ, क्योंकि आदिवासी समाज का भी बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, 40-45,000 वोट है, तो हम लोग बहुत ताकत के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। और जो ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है, आज जो भी बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी यानी मेरे तरफ लोग देख रहे हैं। अभी पिछले इलेक्शन में देखा गया परिषद के इलेक्शन में कि गोंडवाना गणतंत्र के काफी पार्षद जीते। क्या उसका बेनिफिट मिलेगा आपको इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, क्या है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी भी एक कैडर बेस पार्टी है। तो ये जो निर्णय राष्ट्रीय लेवल पर हुए हैं, इस निर्णय को सभी कार्यकर्ता फॉलो कर रहे हैं और उनका मेन उद्देश्य है हमें मध्य प्रदेश में अपने गठबंधन की सरकार बनाना। तो उसका जाहिर सी बात है फायदा मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जिसको लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग डोर टू डोर, घर घर जाके हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय से बीएसपी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। क्या ऐसा लग रहा है इस बार के चुनाव में मतलब कहीं ना कहीं वापसी होगी बीएसपी की? बीएसपी का आप ठीक बता रहे हैं कि ग्राफ गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग 15,000 वोट करीब पाने में कामयाब हुए। अब क्योंकि इस बार कार्यकर्ताओं में और जो वोटर्स हैं उनमें एक उत्साह है कि हमें यहाँ पे सरकार को बदलना है, यहाँ से विधायक चेंज करना है, तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पर ग्राफ ऊपर उठेगा और कहीं न कहीं जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि जनता जिधर चली गई वो विधायक उसको बनना है, और जनता मेरे तरफ उम्मीद लगा के बैठी है
तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता मुझे इस बार देवसर विधानसभा का विधायक बनाए। आपके अपोजिशन में जो प्रत्याशी हैं, एक तरफ मिश्राम जी हैं, दूसरे तरफ बंसमणि वर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव का? अभी और एक प्रत्याशी और भी आए हैं, रतिभान साकेत, जो आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। तो क्या ये मामला त्रिकोणीय, फोर्थ कोणीय रहेगा कि मतलब एक तरफा चुनाव किसी तरफ चला जाएगा? जनता जिस हिसाब से इस बार परिवर्तन चाह रही है, तो उसमें क्या है कि ये लगातार विधायक ये रहे हैं, तो इनके कार्य को जनता यहाँ पे देवसर विधानसभा में देख चुकी है कि ये किस तरह से इनका विकास कार्य होता है। वहाँ पे जनता युवा प्रत्याशी चाहती है, जो क्षेत्र के लिए दौड़ सके, उनके दुख दर्दों को समझ सके, उनके बीच में जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी नगर निगम में पार्षद भी हूँ, और मैंने जिस स्टाइल से मेरा काम करने का जो मेरा तरीका है, आप जाके हमारे वार्ड में जाके देखिए, मैंने 1.5 साल के अंदर में अपना 80% रोड नाली जो विकास के कार्य मैंने पूरा करा दिया है। तो देवसर विधानसभा की जनता तहसील लेवल पर, थाने लेवल पर, अस्पताल लेवल पर जो उनके लिए लड़ सके, जो उनके अधिकारों के लिए लड़ सके, ऐसा प्रतिनिधि वो खोज रही है। और अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो जनता का पूरा विश्वास जीतने का काम करूंगा, उनका काम करने का काम करूंगा। धन्यवाद वर्मा जी, जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।